1 घंटे डेली भगवान का नाम लीजिए, उसका प्रमाण क्या होगा? तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आने पाएगा, एक गारंटी है। फिर मैं अगले साल आऊंगा, अभी तो 11 मार्च को आऊंगा, फिर साल भर जब बीतेगा फिर आएंगे कथा कहने के लिए। तो अभी बताना कि महाराज आपने कहा था 1 घंटे हम नाम जप रहे थे तब हम बीमार हो गए, बताना नहीं। जपै नाम जन आरत भारी, जपै नाम जन आरत भारी, मिटै को संकट होहि सुखारी। केवट ने कहा कि फिरते बार जब मैं संसार सागर से यहाँ से चला जाऊंगा और जब वहां पहुंच जाऊंगा और जब कल्प कल्पांत तक आपके हृदय में रहूंगा, क्योंकि जीव का विनाश तो होता नहीं। और फिर महाराज जब मैं यहाँ आने लगूंगा मुझको जो समझिएगा दीजिएगा। बोले फिरते बार मोहि जो देवा, फिरते बार, फिरते बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद हम सिर धर देवा। आज केवट के प्रसंग से हमको क्या शिक्षा प्राप्त होती है? केवट के प्रसंग से हमको कई शिक्षा प्राप्त होती है। एक तो संत महात्मा गुरु यदि दरवाजे पर आ जाए तो पत्नी को चरण नहीं धोना है, पत्नी को जल छोड़ना है, पति धोएंगे। अगर पति नहीं है, केवल अकेले पत्नी है, तो पैर धोने की कोई आवश्यकता नहीं है, न तो इसमें गुरु और संत नाराज होने की जरूरत है। ठीक है, उनकी धूप दीप अगरबत्ती आरती कर दी जाए, लेकिन पैर धोने की आवश्यकता नहीं है। एक शिक्षा प्राप्त हुई। दूसरी शिक्षा प्राप्त हुई कि जब हम किसी देवालय में जाएं, देवता के पास जाएं, अपने घर में जब ठाकुर जी के पास जाएं, तो हमको सुबह शाम उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं कि हम हाथ जोड़ करके खाली हो गए। जब किसी से हाथ जोड़ते हो तो कहते हैं ना, जातों से हाथ जोड़ते, इसका मतलब समझ रहे, कहानी खत्म हो गई। देख लीजिए, भगवान एक जगह दोनों हाथ जोड़े हैं लेकिन दंडवत कर रहे हैं। देख लीजिए, जोर पानी कह केन प्रणाम, जोर पानी कह केन प्रणाम, पिता समेत लइय निज नाम। अब भगवान तीरथ राज अब देखी प्रभु जाई। अब जब गंगा के उस पार हो गए तो भगवान अब कहां पहुंचेंगे? पुनि तीरथ पति देख प्रयागा, निर्गत कोटि जन्म यग भागा। ये समझिए, तीरथ राज प्रयाग राजा क्यों हुए? क्या अयोध्या राजा नहीं हो सकते थे? चित्रकूट राजा नहीं हो सकते थे? क्या बद्री नारायण तीर्थों के राजा नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। गंगा सागर तीर्थों के राजा नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए कि तीर्थ राज प्रयाग की जो स्थिति है, ये वही वटवृक्ष है श्रीधर जी, ये वही वटवृक्ष है जिसके ऊपर कल्प के प्रथम भाव में एक पत्ते पर कौन प्रकट हुआ था? बोले करार बिंदेन पदार बिंदम, करार बिंदेन पदार बिंदम, मुखार बिंदम विनिवेशयन्तम, अबटस्य पत्रस्य पुटस्य यानम, अबालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये कौन सा अक्षय वट है? बोले सीता सीतय तरंग चामर, नद्यौ विभाति मुनि भानु कनके, मुनि भानु कनके, नीलात पत्र पतयेव साक्षात् सतेत राज जयति प्रयाग। प्रयाग में कुल 12 माधव हैं। कितने माधव हैं? जैसे पूरे भारत में
द्वादश ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनियां महाकालः ओंकारम ममलेश्वरम, प्रलयाम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरः, शीतवन्दी तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्यात् विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तो केदार कुसुमेशम शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन सब जन्मं कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। इसी प्रकार से तीर्थ राज प्रयाग में कुल माधवों की संख्या कितनी है? 12। बीड़ी माधव, मूल माधव, लिंग माधव, बट माधव, स्थूल माधव, वज्र माधव, गदा माधव, लाल माधव, नील माधव, कुल मिलाकर के कुल कितने माधव हैं? अभी प्रयाग में गए होंगे, लेकिन माधव का दर्शन किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं ना? बोले पूजे हैं माधव पद जल जाता, वेणी माधव, पूजे हैं माधव पद जल जाता, परसिय छैवट हर्ष से गाता। तीर्थराज प्रयाग लक्ष्मण कहते हैं भैया ऐसा क्या है जो आप इनको राजा कह रहे हैं? एक व्यक्ति सफेद धोती पहन करके, आधी धोती ओढ़ करके भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहा है। तो भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण यही तीर्थराज। तो लक्ष्मण ने कहा भैया अगर ये तीर्थराज हैं तो इनके मंत्री कहाँ हैं, इनकी रानी कहाँ है, और इनके जो साथ में चलने वाले हैं वे कहाँ हैं? भगवान ने कहा लक्ष्मण, बोले सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सावधान, अगर तीर्थ में जाइए कभी झूठ न बोलिएगा, सावधान, सुन लीजिए सावधान होकर। हाँ, अगर तीर्थ में जाइए और झूठ बोल दिए तो समझ लीजिए एक झूठ का 1 करोड़ पाप हो जाएगा। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, यहाँ पर जो पाप करते हैं तीर्थ में जाने पर नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति, अगर तीर्थ में झूठ बोले तो क्या हो जाएगा? वज्र हो जाएगा। वो कभी, और सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले नहीं असत्य समपातक पुंजा, सुधाकर जी सबसे बड़ा पाप क्या है? नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिर समोहि की कोटि के गुंजा, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। तीर्थराज प्रयाग के मंत्री कौन है? सत्य, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, और रानी कौन है? श्रद्धा। बोले श्रद्धा बिना भक्ति नहीं होई, बिनुमयी गंध की पावक को, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस समेत हितकारी, और 12 माधव इनके मित्र हैं। तो लक्ष्मण ने कहा महाराज अगर ये राजा हैं तो इनके साथ और कुछ होना चाहिए, जैसे राजा का कोष होना चाहिए, भंडार होना चाहिए, तो ये तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो भगवान राम ने कहा 4 पदार्थ, राजा के यहाँ केवल धन का कोष हो सकता है, लेकिन तीर्थराज प्रयाग से 4 बांटे जाते हैं। कौन कौन? 4 अर्थ धर्म काम मोक्ष। जो पैसा कमाने गया है वो पैसा काट रहा है, वहां देखा बड़ा बड़ा टेंट लगा के पैसा लूटत है कि नहीं लूटत? देख सुधाकर जी, जो जिसकी जो जाकी रही भावना, जैसे प्रयागराज में जो भावना बना करके जो गया है, दुकान किए हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। संत महात्मा जिनको जाकर दर्शन करके मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे वस्तुओं को वहां प्राप्त कर रहे हैं। कामना कहते हैं तीर्थराज प्रयाग से आप कोई भी एक मनोकामना मांग सकते हैं, दें सद्य फल प्रकट प्रभाव, केवल तुरंत आप मांगे तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 मिल गए कि नहीं मिल गए? इसलिए देख लीजिए, बोले 4 पदार्थ भरे भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अधिचार। राम ने कहा इनके पास 66,000 सेनाएं हैं। कौन? पूरे विश्व के 66,000 तीर्थ धनुष बाण लेकर खड़े। बोले सेन सकल तीर्थ पर वीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण इनका किला देखिए,
जो कभी भेदित नहीं हो सकता। क्षेत्र अगम गढ़, गढ़ माने किला, क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हो नहीं प्रतिपक्ष पावा। लक्ष्मण ने कहा भैया अगर ये राजा हैं तो इनका सिंहासन होना चाहिए और इस सिंहासन पर छत्र होना चाहिए और इनको दो सैनिक जो है चमर डुला रहे हों ऐसा होना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। भगवान राम ने कहा सिंहासन देखिए, विश्व में किसी का सिंहासन नहीं जैसा इनका सिंहासन है प्रयागराज का। बोले कैसा सिंहासन है? बोले संगम सिंहासन सोठ सोहा, क्षत्रय छय बट मुनि मन मोहा। और बोले चमर जमुन यरु, चमर जमुन यरु गंग तरंगा, चमर जमुन यरु गंग तरंगा, देखे मोहि दुखदारी जितने लोग यहाँ बैठे। देखिए भारतवर्ष में 3 ऐसे धाम हैं जहाँ आप अपनी एक मनोकामना मांग सकते हैं वो पूरी हो जाएगी। पहला स्थान कौन है? जहाँ पर सीता ने मांगा, क्या मांगा? पति देवर संग। तीर्थराज प्रयाग से गंगा माई के सामने क्या मांग रही है? पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करब तब पूजा को। गंगा मैया के रूप में तीर्थराज प्रयाग की वाणी निकली। ये आशीर्वाद है आप पति देवर संग कुशल बहोरी, आप कुशलता से लौट कर आएंगे और तब पूजा करेंगे। यहीं पर किसने मांगा? अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहौ निर्वाण, और जन्म जन्म सिय राम पद, यह वरदान नयान। तुरंत त्रिवेणी प्रकट हो गई। बोले भरत वचन सुने, भरत वचन सुने माझ त्रिवेणी, भाई गति सकल सुमंगल दे। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। एक ये है और दूसरा धाम कौन है जो कल की कथा में आप पहुंचेंगे वहां पर? कहा? बोले चित्रकूट गिरे, चित्रकूट गिरे करल निवास, तुम्हार सब भांति सुपार। चित्रकूट में कौन है? बोले कामद गिरि भय कामतानाथ। अगर यहाँ एक मनोकामना मांग लो, चाहे इंटरव्यू की, चाहे प्रतियोगिता की, चाहे परीक्षा निकालने की, चाहे विजय की, कोई भी कामना से जाकर के अगर कामतानाथ भगवान को मान लो, निश्चित रूप से आपका 3 महीने से 6 महीने के अंदर कार्य आपका हो जाएगा। ये कौन है? ये कामद गिरि भय, कामद गिरि भय राम प्रसादा, कामद गिरि भय राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। और तीसरा है आसाम का कामाख्या पीठ। ये 3 पीठें हैं और मोक्ष मार्ग के लिए, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए एक पीठ है जहां पर आप मांग लीजिए आपको भगवान का सायुज्य दर्शन हो जाए। कहाँ है? 2 शुक्ल कृष्ण नौ कंद लोचन, चतुर्भुज रोवल कलांबर। ये है बद्री नारायण। बोले 2 शुक्ल कृष्ण और 9 कंद लोचन, चतुर्भुज रोवल कलांबर। पवित्र वाणी उपवीत कंत्रवित कमंडलुम दंडजम तपस्वन। बोले बद्री नारायण भगवान की जय हो। अब भगवान को तीर्थराज प्रयाग में रोक देते हैं। मैंने कहा था यहां से आगे लेकर नहीं जाऊंगा क्योंकि अब मिनी कुंभ लगने वाला है।
तो इसलिए अब तीर्थ राज प्रयाग में 1 महीना रहेंगे और फिर कहीं अगर राम कथा दूसरी होगी तो उनको वहां से उठा करके चित्रकूट पहुंचाएंगे। अब आइए सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम राजा देखा सब एकदम ऐसा लगा था जैसे काल एकादशी भूखा रहे भाई पारण न करे। ऐसा लगा था जैसे सूख गया। जाड़ा तो नहीं लगा था कि तो कन्फर्म बात ठंडी नहीं लग रही है, कथा में बैठे हैं, लेकिन ऐसा लगा राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। अरे बजरंगी इतने जोर से बोला कि बांस गांव तक सुनाई। राजा राम राजा भगवान के दूसरे घाट पर थे विप्र रूप धरि वचन सुनाए। विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठ आए। करि प्रणाम पूछे कुशलाई हनुमान जी ने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम और सुनत श्रवण तन पुलक मन मगन सुमेरे गुण गान। कल मैंने बताया था विभीषण से अनेक प्रकार की वार्ता हनुमान जी की होती है। ब्राह्मण का भेष इसलिए रखे थे कि ब्राह्मण भेष में सम्मान अधिक बढ़ता है। यशवंत जी एक बार की आपको बात बताएं, काशी के 4 ब्राह्मण विद्वान पढ़ लिख करके आए तो उनके पिता ने कहा कि विवाह तभी करूंगा जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, इसके पहले न करूंगा। भाई विवाह के लिए नौकरी जरूरी है और बहुत जरूरी है। अगर विवाह करेगी बात तो नौकरी पकड़ लो, अगर नहीं पकड़े है तो फिर हर त्योहार में जाइए। बात समझे रहे, कुछ न कुछ चाहे बिजनेस चाहे चाहे व्यापार चाहे। तो ऐसे काशी के उस ब्राह्मण पिता ने कहा कि हम शादी तुम भी करेंगे जब तुम लोग चारों जाप पर हो जाओ। तो ये लोग निकले तो उज्जैन में जयंत महाराजा के यहाँ महाराज भोज सुधाकर जी, जहां पर धनवंतरी छपड़का शंकु बैताल भट्ट घटकर पर कालिदासा ख्यातो बराह मेहरा नृपति सभायाम अन्य से नौ विक्रम। जहां पर महाराज विक्रमादित्य के शासन काल में जहां पर ये नवरत्न निवास थे और विक्रमादित्य कहां बैठते थे? नीचे, और इनका सिंहासन कहां लगता था? ऊपर। और तब महाराज विक्रमादित्य 1100 वर्षों तक शासन किए। महाराज विक्रमादित्य ने राम मंदिर को 7 बार बनवाया है। कितनी बार? 7 बार। 7 बार मंदिर तोड़ा गया। 7 बार महाराज विक्रमादित्य ने बनवाया। एलोरा की गुफा उन्हीं का निर्माण है। एलोरा की गुफा
संसार में जितने मंदिर, जितने देवालय थे, सबकी टोकापी एलोरा के गुफा में किया। केवल संसार का एक मंदिर ऐसा था जहां पर विक्रमादित्य 15 दिन रुके थे, लेकिन मूर्तिकारों ने जवाब दे दिया कि ऐसी मूर्ति हम लोग नहीं बना सकते। पता है वो कौन मूर्ति है? जितने भी संसार के देवालय थे, सबकी कृतियां डुप्लीकेट करवाया महाराज विक्रमादित्य ने, लेकिन एक मंदिर की डुप्लीकेट कॉपी नहीं हो पाई। आप कभी जाइएगा दर्शन करने, दूर से मोबाइल से फोटो खींच लीजिएगा, 10 मिनट बाद फिर फोटो खींचिएगा, फोटो बदली रहेगी। 15 मिनट बाद फिर खींचिएगा, फोटो बदली रहेगी। वो कौन सा धाम है? वो मां विंध्यवासिनी का धाम। पूरे संसार में मां विंध्यवासिनी का डुप्लीकेट धाम कहीं नहीं। दिख रहे हैं ना? ये महाराज विक्रमादित्य के राज्य में ये चारों ब्राह्मण पहुंच गए। पहुंचने वहीं किसी ने बताया कि वहीं जाइए, वहीं नौकरी लग जाएगी, वहां ब्राह्मणों का सम्मान होता है। तो ये जब चारों निकल रहे थे, पढ़ाई इनकी 0 थी, समझ गए? नकल करके पास भर रहे हैं, और जो नकल करके पास हुए हैं तो कौन नौकरी लगेगी बताओ? और नौकरी लगेगी तो 2 महीने बाद छोड़कर घर बैठ जाओ। नकल वाले हैं सब। तो चारों ने विचार किया कि कविता बना ले, क्योंकि अगर वहां पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे। तो आगे बढ़ रहे थे, मिल गई एक को कविता मिल गई। कौन सी कविता मिल गई? एक जामुन का वृक्ष था, आषाढ़ का महीना था, जामुन खूब कच्ची काली काली पकी हुई थी। तो जामुन के लिए बड़ा प्रयास किया, लेकिन एक जामुन टूट कर नीचे न गिरी। तो एक ने उठाया कलम और लिखा जामुन अंत न पाई। कहा मुझको कविता मिल गई, चलो। यानी एक को मिल गई कविता, जामुन अंतर पाई। आगे बढ़े। एक नीम के पेड़ पर, श्रीधर जी, एक नीम के पेड़ पर झूला पड़ा हुआ था, और 2 बच्चियां जो है युवतियां उस पर झूल रही थी। तो एक ने निकाला कि पीपर लाई नारी, यानी पीपर लाई नारी। जो नीम का वृक्ष था उसमें पीपल के दरख्त उगे हुए थे, परजीवी, और उसी पीपल पर जो है झूला पड़ा हुआ था। तो कहता है पीपर लाई नारी, जो नारियां हैं पीपल वृक्ष की नारियां। इसलिए दूसरे ने भी लिख लिया पीपर लाई नारी। अब आगे बढ़ रहे थे, तो तीसरे को भी एक कविता मिल गई। तीसरे को एक कविता मिल गई। एक कुएं पर पानी को लेकर के स्त्रियों से जो है छीना झपटी हो रही थी, और मारपीट मची हुई थी। तो तीसरे ने अपने कॉपी निकाला और उसमें लिख लिया कि बरबस ठानो राज। पूछा कि भाई किस लिए आप लोग झगड़ कर रहे हैं? बोले पहले कौन पानी काढ़ेगा, इसके लिए जो है विवाद हो रहा। तो कविता मिल गई, बरबस ठानो राज, सुधाकर जी। अब 3 की हो गई। अब चौथा, अब विक्रमादित्य का नगर नजदीक आ रहा है। चौथे ने देखा एक गूलर का फल, आषाढ़ सावन में वो फलता पकता है ना, हाँ। तो गूलर के फल जो है जमीन पर गिरे हुए थे, चारों भाइयों ने खूब खाया। अब चौथे ने निकाल कर लिखा कि गूलर पाको झर गए। अब चारों कविता लेकर गए। अब ये जानते हैं किताब कहाँ लिए थे? सिर पर। जो वेद की किताब थी उसको सिर पर लेकर गए थे। महाकवि कालिदास को सूचना हुई पंकज जी कि 4 ब्राह्मण आए हैं। ब्राह्मणा ब्राह्मणो गति, ब्राह्मण का सम्मान ब्राह्मण न करेगा तो और कौन करेगा। कालिदास ने पूछा ये ब्राह्मण कहाँ से आए हैं, दूध जाके पता लगाओ। आए बताए, बोले काशी से आए हैं महाराज, लेकिन वेद की पुस्तक सिर पर लेकर आए। तो कालिदास जान गए चारों मूर्ख हैं, इनकी इज्जत मेरे हाथ में नहीं तो यहाँ से नप जाएंगे ये लोग। तो कालिदास ने कहा उनको सम्मान के साथ ले आइए। तो महाराज विक्रमादित्य के सामने प्रणाम किए, प्रस्तुत हुए। महाराज विक्रमादित्य ने कहा ब्राह्मणों, अगर तुम लोग यहाँ आए हो, यहाँ पर तुम लोगों को नौकरी चाहिए, तो तुम लोग कुछ अपनी कविता सुनाओ। एक कविता सुनाओ, एक लोग, तो फिर उसी के हिसाब से तुम लोगों को राज्य में रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। तो पहले ने कहा हाँ, जामुन अंत न पाई हो। आधा सिर सेंध करके कहा जामुन अंत न पाई हो। तो महाराज विक्रमादित्य ने कहा कालिदास की कौन सी कविता है? तो महाकवि कालिदास ने कहा महाराज ये रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की कथा है। कालिदास ने क्या कहा? ये रामचरितमानस के किष्किंधा कांड की कथा है महाराज। विक्रमादित्य ने कहा कैसे?
बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जा मुनि अंत न पाई, जिसका मुनि अंत भी नहीं पा सकते। ये किष्किंधा कांड में राजा बाली कह रहा है भगवान के सामने। हाँ, विक्रमादित्य ने कहा बहुत सही, इसको 12 गांव दे करके 12 गांव का राजा बना दिया जाए। तुम बोलो। तो दूसरे ने पीपर लाई नारी। तो विक्रमादित्य ने कहा महाराज जी कौन सी कविता है? अरे कहा महाराज जी लंका कांड की है। मंदोदरी अपने पति कह रही है कि दूसरे की स्त्री घर में ले आएंगे तो विनाश का कारण है ना। हाँ, उसको भी 12 गांव दे करके उसको भी राजा बना दिया 12 गांव का। ये महाकवि ब्राह्मणों देख लीजिए। तीसरे को कहा तुम सुनाओ, कहा बरबस ठानो राज। विक्रमादित्य ने कहा कालिदास, कहा ये भी लंका कांड। जो युद्ध ठना हुआ है, अंगद ने कहा अब भी समय है और सीता को देकर समर्पण भावना से मिल जाइए राम से, नहीं तो युद्ध का ये कारण तो केवल बरबस आपने ठान कर रखा है, कोई इसमें कारण नहीं है। 12 गांव मिल गया। और गोलन पाको झरी झरी, ये भी लंका कांड। गोलन फल समान तौल आ गया ना पूरा, सबको 12 गांव मिल गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए किसका भेष बनाया था? विप्र रूप धरि बचन सुनाए, तुरंत विभीषण उठ आए। अनेक प्रकार की वार्ता होने के बाद हनुमान जी ने विभीषण से कहा अब रात्रि के 2 बज रहे हैं, इसलिए तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देख जहूं जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। धरि सोई रूप गयौ पुनि तहवा। कौन सा रूप? अति लघु रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमेरि भगवाना। रूप नंबर 5, रूप नंबर 5 बदल रहे हैं। धरि सोई रूप गयौ पुनि तहवा, बन शोक सीता रह जावा। देखे मनाही तन शीश। हड्डियों के ढांचे पर केवल सिर दिखाई दे रहा है, देह नहीं दिखाई दे रही है। बोले कृष्ण शरीर एक बली पतली और कृष्ण तन शीश जटा एक बेनी और बालों में केवल माथ बेंदी दिखाई दे रही है। कृष्ण तन शीश जटाए कबेनी, जपते हृदय रघुपति गुण सैनी। हनुमान जी सामने नहीं जा सकते थे, क्योंकि सामने जाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि महिला पुलिस के निरीक्षण में सीता जी हैं, वहां पर कोई पुरुष पुलिस नहीं था। तभी शोक पादप तरी और जतन कराई, हारी पराभव विधि खल प्रीति दिखाई। इसलिए महिला पुलिस रक्षण में सीता को रोक रखा था। अब देखिए, आप विचार करिए, सुंदर कांड पढ़ने वाले विचार करिए। 1:35 पर हनुमान जी राम के कक्ष में थे। 5 मिनट तक वहां थे। 1:45 पर हनुमान जी विभीषण के घर आए और 1:45 बजे हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे आ रहे हैं। केवल 1 घंटे के अंदर 12 किलोमीटर रावण पैदल कैसे आ गया? आप विचार करिए। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को, सुधाकर जी, फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को दिन में 1 बजे सीता का अपहरण करता है रावण और
फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को ही रात्रि के 9 बजे अशोक वृक्ष के नीचे सीता को रख देता है और लंका में नहीं ले गया। ठीक चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुवार कार्तिक अगहन 9.5 महीना हो गया। 9.5 महीने के बाद पहली बार रावण अशोक वृक्ष के नीचे आ रहा है। अभी तक सीता के पास कभी न आया था। पहली बार सीता के पास आ रहा है। तब आ रहा है जब हनुमान जी कहाँ हैं? बोले तरुपल्लव मह रहे लुकाई